पल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए पीटीआई की अदालती जंग। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त की समाअत। बैरिस्टर अली जफर की फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बोले इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया। इंतखाबी निशान वापस लेने से पार्टी गैर फाल हो गई। असेंबलियों की मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सियासी जमात का हक है कि अपने पार्टी निशान से इलेक्शन लड़े। बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हरासा करने से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। मुतअद्दिद खुतूत के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसने क्या छुपाया, कितना सच बताया, उम्मीदवारों के कागजात की छानबीन जारी। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए। बिलाल यासीन का दावा। NA 194 लाड़काना से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 लाहौर से ऑन चौधरी और लतीफ खोसा के कागजात भी दुरुस्त करार। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। इंतखाबी मैदान में भरपूर तैयारी से उतरेंगे। आम इंतखाबात में नून लीग ही कामयाब होगी। शहबाज शरीफ को यकीन। कहा अमन होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। नवाज शरीफ का सुनहरी दौर वापस आएगा। लाहौर में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास। खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों के इंतखाब पर गौर। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहिब के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुअख्खर। आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के फैसले पर नजरसानी की जाए। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दोनों अफसरान को बरकरार रखने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन की दोनों ओहदों के लिए अफसरान का पैनल देने की हिदायत। कहा वजारत दाखिला रिपोर्ट हम देख लेंगे। आप कल तक दोनों ओहदों के पैनल तैयार करें। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला। रजिस्ट्रार का सेक्रेटरी दिफा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर एतराज। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर के हुक्म से 23 अक्टूबर के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हुक्म इम्तना के बाद तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिले समात है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही शदीद गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 2200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। मार्केट 60,000 पॉइंट्स की हद भी गवा बैठी। सार्फिन को हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली ₹4.66 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा कल समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में आवाम पर 40 अरब तक का बोझ पड़ेगा। 2023 भी अवाम पर भारी। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। अफराते ज़र 30% की बुलंद तरीन शरह पर। लोगों का जीना हराम। बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया की कीमतों में नुमाया इजाफा। एक साल में पेट्रोल 52.5 और डीजल 48.5 फी लीटर महंगा। साल भर डॉलर की ऊंची उड़ान। बुलंद शरह सूद कारोबारी सरगर्मियां मांद रही। IMF के साथ नए मुआहदे से डोलती मुआशी नाव संभलने लगी। कराची में एक और खौफनाक आग। जमा पूंजी खाक। सदर मोबाइल मार्केट में आतिश ज़दगी। 15 से ज्यादा दुकानें मुकम्मल जल गईं। मुतअद्दिद मुतासिर। आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगी। तहकीकात जारी। मार्केट में हंगामी इखराज का रास्ता ही मौजूद नहीं था, इसीलिए ज्यादा नुकसान हुआ। दुकानदारों की दुहाई। मशरिक़ वुस्ता पर बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइली तैयारों की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बमबारी। ईरान के फौजी मुशीर रजी मौसूवी शहीद। तल अबीब को हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शदीद मज़म्मत। इसराइल उल्टी गिनती शुरू कर दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की धमकी।
गजा में आग और खून का खेल जारी। इसराइल की रफा और खान यूनुस में शदीद बमबारी। अल नासिर अस्पताल और कुवैती अस्पताल जख्मियों से भर गए। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। मुतअद्दिद रज़ाकार जख्मी हुए। मोबाइल नेटवर्क न होने के बायस इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात। शहदा की तादाद 20,674 हो गई। 54,500 से ज़ायद जख्मी। फलस्तीन की आज़ादी तक कोई जश्न नहीं मनाएंगे। क्रिसमस पर न्यूयॉर्क में हजारों अफराद का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। नीदरलैंड्स में शॉपिंग मॉल की इसराइल नवाज कंपनियों के बायकॉट की मुहिम। मेलबर्न टेस्ट के पहले रोज का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेटों पर 187 रन। शाहीनों का 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने का फॉर्मूला फिर से फेल। उस्मान ख्वाजा 42, डेविड वार्नर 38 और स्टीव स्मिथ 26 रन पर आउट हुए। सलमान आगा, हसन अली और आमिर जमाल ने एक विकेट हासिल की। बारिश के बायस सिर्फ 66 ओवर्स का ही खेल मुमकिन हो सका। पाकिस्तान की फील्डिंग की वही पुरानी कहानी। अब्दुल्ला शफीक ने एक और आसान कैच गिरा दिया। मेलबर्न टेस्ट में शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर को नई जिंदगी दे दी। पर्थ टेस्ट में भी अब्दुल्ला ने वार्नर का कैच ड्रॉप किया था। सिडनी टू होबार्ट किश्ती रेस का आगाज। समुद्र की ऊंची और खौफनाक लहरें सबसे बड़ा चैलेंज। 2 किश्तियां टकराने से बाल बाल बच गई। रेस में 113 किश्तियां हिस्सा ले रही हैं। ख्वाबों, ख्यालात और इंसानी जज्बात को शेरों में ढालने का कमाल फन। मुनीर नियाज़ी को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। मारूफ शायर का कलाम आज भी ज़बान ज़द-ए-आम। उर्दू के 13, पंजाबी के 3 और अंग्रेजी के 2 मजमूए तहरीर किए। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए पीटीआई की अदालती जंग। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त की समाअत। बैरिस्टर अली जफर की फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। बोले इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज किया। इंतखाबी निशान वापस लेने से पार्टी गैर फाल हो गई। असेंबलियों की मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलेंगी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सियासी जमात का हक है कि अपने पार्टी निशान से इलेक्शन लड़े। बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हरासा करने से रोकने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। मुतअद्दिद खुतूत के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसने क्या छुपाया, कितना सच बताया, उम्मीदवारों के कागजात की छानबीन जारी। NA-130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर हो गए। बिलाल यासिन का दावा। NA-194 लाड़काना से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। NA-127 लाहौर से ऑन चौधरी और लतीफ खोसा के कागजात भी दुरुस्त करार। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। और मर भी जाऊं तो कहां लोग भुला ही देंगे। लफ्ज मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। खुशबुओं की शायरा को चाहने वालों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। लतीफ जज्बों को लफ्जों का पैराहन देने वाली परवीन शाकिर का कलाम आज भी मद्दाहों को अज़बर।